जब आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है ना, उसने आपसे एक्सेस लेनी है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की लेनी है। चाहे कर्जा लेते हैं चाहे नहीं, डाटा उनके पास चले जाता है। लोगों ने खुदकशी की, इसकी वजह से हम तुम्हारी नंगी फोटो बना के आगे सेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एलन के साथ मैं आपका होस्ट उमर वाद। नाज़रीन, ये कर्जा ऐप जो है, ये इसमें हकीकत क्या है, ये कितना बड़ा फ्रॉड है, आइए इस फ्रॉड से आज पर्दा उठाते हैं। किस तरह जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट आती है और बताया जाता है बर वक्त कर्जा, ये फलां ऐप फलां आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी, लेकिन ये इंसानों की ज़िंदगी आसान करने की बजाय वो उनकी ज़िंदगी अजीरन बना रहे हैं। आज इसी तरह एक मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उमर यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी जो इन्होंने अजीरन बनाई इस कर्जा ऐप ने, आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कराची के अंदर, रावलपिंडी के अंदर लोगों ने खुदकशी की। इसकी वजह से उमर यूसुफ भी उनमें से एक है कि जो खुदकशी करने वाले थे तो उनको रोका गया। इनके साथ स्टोरी क्या, वाक़या क्या पेश आया, आइए इन्हीं की ज़बानी ये स्टोरी जानते हैं। उमर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, बर वक्त कर्जा, आपकी ज़िंदगी आसान, ये वो, थोड़ा इसके हवाले से ब्रीफ करें। उस चीज़ को इन्होंने इतना ज़्यादा, गवर्नमेंट भी उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रही है। पता नहीं किस तरह वो, मतलब इनसे भी आप हो चुके हैं क्या, मेरा ये सवाल है कि किस तरह से वो दिन ब दिन अपनी एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं और कर्ज के नाम पर लोगों को फंसाते जा रहे हैं। यकीन मैर, आपने भी कर्ज लिया था, कब कर्ज लिया था और किस ऐप से कर्ज लिया था? तकरीबन आज से 3 से 4 माह के कबल मैंने एक एप्लीकेशन मेरे सामने आई CoinBee के नाम से, वहाँ से मैं कर्ज ले बैठा गलती से और अप्लाई किया तो मुझे वहाँ से 14,000 रुपया मिला। ठीक है, 7-7 हज़ार की 2 पेमेंट आई मुझे। ठीक है, वो मैंने उनको एक हफ्ते के अंदर बड़ी मुश्किल से तकरीबन 22-23 हज़ार के करीब उनको रिटर्न किया मैंने। 14,000 का जो आपने लोन लिया और इसका जो आपने रिटर्न किया वो 22,000 रुपया था, यानी कि उन्होंने 8,000 इंटरेस्ट रेट लिया। यानी कितना इंटरेस्ट रेट बनता है, ये 80% बनता है। यानी कि जो शरह सूद है वो स्टेट बैंक की जानब से 5.6% है और बाकी जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे कोई 16, 17, 15, 14 पे है। तो इन्होंने आपसे 80% सूद लिया। इस तरह ही है टोटली तौर पे। और अगर आप एक दिन लेट हो जाते हैं तो 10% ऊपर लगा देते हैं आपको। उमर, आपको जो पैसे वसूल हुए थे वो किस सेक्टर के जरिए हुए थे? उसमें इजी पैसा के थ्रू मुझे रिसीव हुए हैं, जायज़ कैश इजी पैसा, 2 ही ऑप्शन होते हैं। आप दोनों के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे वो पेमेंट रिसीव हुई ना वहाँ पे, उसके बाद मैंने उन्हें पेमेंट रीपेमेंट की। ठीक है, उसके बाद वो एप्लीकेशन दी थी CoinBee, उसका नाम था। ठीक है, उन्होंने खुद ब खुद मुझे 35,000 के करीब भेज दिया। ठीक है, आपने रिटर्न किया, उन्होंने फिर आपको 35,000 भेज दिया। क्यों आपने वो अप्लाई किया था, पैसे मांगे थे? अप्लाई भी नहीं किया उनको मैंने, जो होता है बंदा कहता है कि अप्लाई करना, वो भी नहीं किया। और बाद में मैंने पूछा उसके नुमाइंदे से, जब उसने मुझसे पैसों का मुखातब हुआ कि आपके इतने पैसे, वो रिटर्न कितने करने थे जी, 55,000 के करीब थे। ठीक है, 55,000 के करीब थे। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने कहा मैंने तो लोन लिया, कहते जी, लेकिन वो मुझे रिसीव हुए थे मेरे अकाउंट में, मैंने उनको रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से। ठीक है, एक दिन के बाद फिर मुझे 80,000 रुपये, मोबाइल मेरा ऑफ था, मैंने ऑन किया, 80,000 की पेमेंट मेरे मोबाइल में। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए हैं। 7 दिन के बाद, अभी 7 दिन गुजरता नहीं है, एक दिन अभी मिसाल के तौर पे 15 डेट है ना आपकी, लास्ट 14 को आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आपका लोन रह गया है, आप वो पेमेंट करें, इस तरह करें। एक दिन भी अगर आप लेट हो गए हैं तो आपकी ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, ये धमकियाँ दी जाती हैं। अच्छा, जब आपने कर्ज अप्लाई किया, पहली बार कर्ज अप्लाई किया, तब टर्म एंड कंडीशंस क्या थी, इनका रिटर्न करने का तरीका कार क्या था, जो वो आपने इनको पैसे रिटर्न करने थे वो किस सेक्टर के ज़रिए करने थे, और टर्म एंड कंडीशंस क्या थी? टर्म एंड कंडीशन तो इनकी इस तरह है कि जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे ना, चाहे आपने उनसे लोन लेना है या नहीं लेना, वो बात की सरदर्द है। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, वो आपसे पूछेगा, एक्सेस लेगा आपकी। ठीक है, ठीक है। अनपढ़ से लोग होते हैं हमारे पाकिस्तानी, यानी कि आपने वो इंस्टॉल की, ऐप इंस्टॉल की, उसने आपके फ़ोन की एक्सेस लेनी है, वो कहेगा एक्सेस दो, आपने एक्सेस दे दी, परमिशन दे दी, वो आपकी गैलरी, आपकी जो है वो कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपका व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक, तमाम सोशल ऐप्स तक, तो आपके पूरे मोबाइल को वो कैप्चर कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। उसके बाद ब्लैकमेलिंग इस तरह करते हैं, अगर आपका एक दिन भी लेट हो गया ना तो आपको कॉल करेंगे, पहले आपके नंबर पे करेंगे। अगर आपसे उनका कांटेक्ट 1 सेकंड के लिए भी नहीं हो पाता, फिर वो आपके जितने भी कांटेक्ट है ना
उन पे भी कॉल करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, जितने कॉन्टैक्ट हैं बारी बारी कॉल करेंगे, उनको गालियाँ देंगे, धमकियाँ देंगे। अच्छा। बोलेंगे कि आपने इतने पैसे फ़लाँ बंदे ने आपके लिए, उसने आपका कॉन्टैक्ट लिखवाया। अच्छा। हालांकि वो कॉन्टैक्ट किसी का भी उसने नहीं लिखवाया, या जिसका लिखवाया वो नहीं भी लिखवाया ना, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, जिसको कॉल करेंगे बोलेंगे रेफरेंस नंबर में उसने आपका कॉन्टैक्ट दिया है। अच्छा। वो सुनने वाला परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो मतलब उसने मेरा नाम लिखवा दिया है। वो डबल जब उसे फिर धमकियाँ देते हैं उसको भी, हमें तो जो देते ही देते हैं धमकियाँ, मिसाल के तौर पे आप मेरे कज़न हैं, ठीक है, जी, वो जी। आपको कॉल करेंगे और आपका नाम लेंगे, आपको धमकियाँ देंगे कि या फलाने जिसके पैसे- साथ आपका ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रब्ता रहता है, जिसके जी। नंबर पे आपकी ज़्यादा कॉल मैसेजिंग होती है, उसको कॉल्स करते हैं। उसको भी करते हैं, बाकी अदर नंबर्स पे भी करते हैं। अच्छा, तो कोई उन्होंने आपको कोई धमकी, को कॉल्स कोई आपके साथ भी हुई हाँ, है एक क्या? बार- कोई ये कुछ हमारे एक नाज़रीन बार- के साथ भी शेयर करेंगे। एक बार इस तरह हुआ कि मेरी पेमेंट उस दिन मेरा मोबाइल ऑफ था, लाइट गई थी हमारी, एक पेमेंट मैंने करनी थी इनकी, लास्ट डे था उस दिन शायद, क्योंकि मैंने आपको बताया जब मैंने वहाँ से उनको रिटर्न किया ना 3180 का 31 बड़ी मुश्किल से, फिर FIA में केस भी किया मैंने उन पर, तो बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बोला कि मुझे आज के बाद लोन नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर दें। वो बड़ी मुश्किल से फिर 1-2 ऐप से लेके दी, उस ऐप का टाइम था, मैंने उन्हें ना, मेरा मोबाइल बंद था, लाइट गई, पाकिस्तान में आपको पता है बिजली के भी बहुत तकरीबन मसले ही मसले हैं पाकिस्तान में, अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान पे। अच्छा, बहरहाल वो उन्होंने जिस तरह मेरा नंबर बंद मिला, उन्होंने वालिद साहब को कॉल की, और कॉल करने के साथ ही ना उन्होंने पहले ही गाली निकाली। अच्छा। गाली निकाल के तो कहा जी इतनी पेमेंट है, ये वो, उन्हें तो किसी बात का पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था, मैंने बताया ही नहीं था किसी को कुछ भी। तो उन्होंने फिर उसने बताया कि इस तरह जी उमैर ने इस तरह पैसे लिए हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की, रास्ते में थे वो, उन्हें ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी, तो बड़ी टेंशन में मतलब उन्होंने कहा कि किस तरह ये मामला, इस तरह उसने गाली दी। ठीक है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा क्या मामला है। तो उसी टाइम पे मैंने जिससे ही लाइट आई, मैंने उनको रीपेमेंट कर रहा हूँ, मैं अभी रीपेमेंट कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसी टाइम उसने मुझे, उनके नुमाइंदे कैश बाज़ार एप्लीकेशन है, उसने मुझे ना पिक भेजी, पिक भेज के मुझे बोलता है कि वो गंदी तस्वीर जो फेस वेरिफिकेशन लेते हैं ना, सेल्फी जी। उसने वहाँ से फेस को कट किया और गंदी तस्वीर एक बनाई, नाजेबा तस्वीर, उस पर मेरा फेस लगा दिया, और मुझे कहता है कि पेमेंट कर रहे हो कि मैं आपकी पिक को आपके कॉन्टैक्ट में सेंड करूँ। अच्छा। तो मैंने उसे ना उसी टाइम में भी पेमेंट करके तो हटा हूँ मैं, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ऐसे हुआ, ये कहते हैं आपने पेमेंट नहीं दी, आपने पेमेंट नहीं दी, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करना स्टार्ट कर दी कि यार अब मैं इतने पैसे इनको दे चुका हूँ, अब ये कहें कि दिया ही कुछ नहीं है, तो मैं फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके दौरान मुझे उसने पिक भेज दी, उसकी मतलब बदकिस्मती शायद नीचे उसने लिखा आई एम फ्रॉम कैश बाज़ार एप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर उसने वो पिक भेज दी। तो मैंने फिर उसे ना अच्छी खासी उसकी की, मैं कि यार ये क्या तरीका है, तुम लोग ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करते हो। अच्छा। मतलब कि आसान कर्ज के नाम पे लोगों को फंसा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 10,000 दे दिया ना, वो हो सकता है कि आप वो 10,000 लुटाते लुटाते अपना सारा कुछ लुटा दें, फिर भी शायद इनका कर्जा ना। अच्छा, जो आपको कोई उन्होंने वो भेजी, कोई वॉइस नोट्स भेजे, वो तो कुछ वॉइस भी धमकियां देते हैं कि मतलब इस तरह करेंगे, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, उसमें लड़कियां भी हायर की हुई हैं। अच्छा, लड़कियां भी हायर की हुई हैं, लड़कियां आपको कॉल्स करती हैं और वो धमकी मेज रवैये में बात करना, और लड़कियां भी लड़के भी वो कहते हैं जी हम पुलिस लेके आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम तुम्हारी नंगी फ़ोटो बना के आगे सेंड करेंगे। लड़कियां हायर की हैं, पता नहीं पाकिस्तानी हैं कि बाहर के हैं, ये भी समझ नहीं आती। अच्छा। लेकिन ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ वॉइस। मेरा फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है, ठीक है, मत बोल। अभी लोग देख तो क्या करती हूँ, तो नाटक बंद करके अभी तो देख क्या करती हूँ, तेरी नंगा फोटो बना के तेरी कॉन्टेक्ट में सेंड करती हूँ मादर। मतलब इस तरह की बातें, यानी कि धमकियां देते हैं, गालियां निकालते हैं, यानी कि जो गैर अखलाकी ज़ुबान है वो इस्तेमाल करते हैं। उमर, ये सब कुछ जब हो रहा था तो आपने फैमिलीज में किसी को बताया, या खुद ही अपने अंदर ही ये टेंशन लेते हैं? खुद ही मैं किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं की। वो उस दिन पता चला घर में जिस दिन कॉल गई, ठीक है। अच्छा। कॉल गई तो फिर मुझे वालिद साहब ने डांटा भी, समझाया भी कि यार तुमने इतनी बड़ी गलती किया, तुमने हमें बताया नहीं, हमसे शेयर करते, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी हम आपको पूरी कर देते। लेकिन मेरी भी गलती, मैंने उन्हें नहीं बताया, मैंने यही कहा कि चलें मैं उधर से पेमेंट आएगी क्लियर कर दूँगा। उमर, काम क्या करते हैं आप?
काम मेरा बेसिकली यूट्यूब चैनल है कुकिंग का, उमैर फूड सीक्रेट मेरे नाम से है। ठीक है। तो उसकी पेमेंट आनी थी, मैंने बोला कि यार पेमेंट आएगी, तो बस इसी दौरान उसे लेके क्लियर कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही फिर वो मतलब कॉल वगैरह गई घर, उन्होंने कहा कि जी हम ऐसे कर देंगे, धमकियां देना स्टार्ट कर दी। जाहिर है एक शरीफ आदमी हो तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे नज़ेबा अल्फाज जो वो बात करते हैं। रिसेंटली जो मसूद भाई के साथ वाक़या हुआ है, हाँ, उन्होंने खुदकुशी जिन्होंने की, उसकी बुनियाद क्या थी? अगर हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ को देखे तो खुदारा इस पे कुछ करें ताकि मज़ीद लोग इस चीज़ से बच जाएं। अच्छा उमैर, आपने एक FIA का साइबर क्राइम विंग है, वो इस तरह की चीज़ों को डील करता है, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दी हो, वहाँ पे जाके कुछ रिटर्न दिया हो कि मैंने इस तरह मेरे साथ हुआ है? रिसेंटली जिस टाइम पे मेरे साथ ये मामला हो रहा था, जब मैंने 80,000 के 1,30,000 पर रिटर्न किया, उसके बावजूद वो मुझसे पैसे मांग रहे थे, तो हालांकि मैंने तो रिसीव ही नहीं किए थे ना। और उस टाइम पे मैंने उधर एप्लीकेशन अपनी सबमिट की, अपना सारा मसला उनको बताया कि मेरे साथ ये मामला हो रहा है, ये 2 एप्लीकेशंस हैं, इनसे मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स फ़िलहाल तो नहीं आया। उस दौरान उन्होंने कहा आपको कॉल आएगी, ठीक है, तो आपने फिर आना है और आपको बुलाएँगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आई थिंक उसके 10-15 दिन के बाद कॉल आई हो, ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उस दौरान फिर मैं तंग आके अपना नंबर ऑफ़ किया हुआ था, कभी ऑन कर लिया कभी ऑफ। अभी भी नंबर ऑन करूँगा कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तंग आके मजबूरी में मैं अब चाह रहा हूँ कि हो सकता है मैं अब अपना नंबर ये वैसे ही बंद कर दूँ। अच्छा, कोई कानूनी चारा जो इनके खिलाफ आपने की हो, कोई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हो कि यार ये हमारे मुल्क में बैठ के ये जो ऐप्स चला रहे हैं लोग, ये कौन है, कौन सी कंपनीज़ है, क्या ये कहीं पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक किसी जगह रजिस्टर्ड भी हैं कंपनीज या नहीं रजिस्टर्ड, कहीं कुछ इनके खिलाफ? SSCP एक इदारा है जो कि कहता है कि हमने इतनी एप्लीकेशंस को रजिस्टर्ड, मतलब ये हमसे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, आप इनसे ले सकते हैं ये। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने भी बोला कि आप इनसे पेमेंट ना लें, ठीक है। पीछे रिसेंटली जो खबरें चली, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खुदारा आपसे ये लोग मतलब क्या पकड़े नहीं जाते जो इस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं जी। आज तक आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट हो के, मतलब आप पूरे मुल्क की हुकूमत है आपके पास, आप फिर ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से आप ना लें, अवाम को कह रहे हैं। चलें, वो तो हम जैसे लोगों का कहना बनता है ना कि भाई हम फंसे हैं, आप ना फंसिएगा, मेहरबानी आपकी, आप ना फंसिएगा इन चीज़ों में। अगर गवर्नमेंट भी कह रही है कि ना लें तो फिर गवर्नमेंट किस चीज़ की है? अच्छा, हमारे इदारों को चाहिए। अच्छा, उमर आपने अपना सुसाइड करने के हवाले से भी सोचा, उसकी वजूहात क्या थी, क्यों ये सब कुछ? उसकी वजूहात ये थी कि जहनी टॉर्चर, हर टाइम पे जब भी मोबाइल ऑन करना है किसी ना किसी की कॉल आ गई है, डिफरेंट नंबर से कॉलें आती हैं। जी आपका आज भी सुबह एक इंटरव्यू में आपसे पहले एक चैनल वाले ने मुझसे इंटरव्यू लिया, मैं उनको इंटरव्यू दे रहा था, उस दौरान उनकी कॉल आ गई। वो भाई ने कहा कि चले मैं बात करता हूँ, ठीक है। उन्होंने बात की, उन्होंने उससे पूछा, लाइव ऑन रिकॉर्डिंग पूछा कि आपने कितना लोन दिया था उमैर को और कितना है आपका। उसने कहा जी, लड़की बोल रही थी, उसने कहा जी आपको ये हक नहीं है पूछने का कि कितना लोन दिया, कितना लिया। अच्छा, ठीक है, ये हमें नहीं पता, आप चेक करें कितना दिया, लेकिन जो हमारा लेने वाला लोन है वो इतने पैसे हैं। यानी कि इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं कि पैसे आपको दिए कितने हैं, बस उनके पास ये रिकॉर्ड है कि हमने पैसे रिसीव कितने करने हैं, रिसीव कितने करने हैं, बस वो यही बात करते हैं। मैं तो रीपेमेंट कर करके थक गया हूँ, ढेर लगे पड़े हैं मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के। मैं तो अब समझ लें कि लास्ट हल देख के मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। मतलब बंदा मजबूर हो जाता है इस हवाले से, आपको मतलब इस तरह से आपको वो ब्लैकमेल करते हैं। और इस तरह से भी एक जब मैंने बात सुनी तो उस टाइम पे मैं टूट गया, मैंने सोचा कि यार अब बस जीने का मकसद ही ख़त्म है। अच्छा उमैर, आखिर में एक ये कि आप इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, जो हमारे और कोई बहन भाई कर्ज लेना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके हवाले से आपका क्या मैसेज है? मैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए ही ऑन दी कैमरा आया हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो अपने ही आप में मर जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, मतलब इस तरह का वो ब्लैकमेल करते हैं। आपकी पिक को एडिट करेंगे, वो दिखाएंगे आगे, तो लोग समझते हैं शायद मतलब कि लोग क्या कहेंगे ना, मतलब कुछ सुनेगा रिश्तेदारों में, दोस्तों में। लेकिन मैं इस चीज़ की वजह से मैं क्या, चलो मैंने जिस तरह भी खुद पे बीती है ना, जो भी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मज़ीद बाकी लोग बच जाएं। खुदा न खास्ता कोई लड़की अगर लोन ले बैठती है वो तो ज़िंदगी अपने हाथ से निकाल बैठेगी ना, जिस तरह ये ब्लैकमेल करते हैं। तो खुदारा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा इस तमाम एप्लीकेशन से बचें। आपको पैसों की ज़रूरत है, अपने किसी भाई से ले लें, उसका तरला कर लें, किसी फैमिली मेम्बर का तरला कर लें, लेकिन इनसे 1 रुपया भी, बल्कि इनको इंस्टॉल भी ना करें। आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की,
डाटा इनके पास चला अच्छा गया था। उमर, एक इदारा है अखुवत के नाम से, वो भी कर्ज देता है, वो कोई सूद बिला सूद कर्जे फराम किए जाते हैं, 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख। जी। वो तो आपने वो नहीं देखा कि आप मुझे उसके ऊपर जाएं? वो आइडिया उसमें ही से- नहीं था, और मुझे तो इतनी मतलब होता है ना कि बंदे को कर्ज की ज़रूरत पड़ गई है काफ़ी टाइम के लिए, सिर्फ 4-5 दिन का डिले था, वो मुझे वहाँ से पेमेंट मेरी आ जानी थी, उस बंदे को मैं कहा, फिर मैंने कहा चल भला हो तेरा, तो मतलब नहीं वेट किया तो कोई बात नहीं। खैर मतलब छोटी सी गलती है और बंदे को कहाँ लेके आ जाती है समझ नहीं आती। और ये तो एक ब्लैकमेलरों का ग्रुप है, जितनी भी ऐप्स हैं, आप एक ऐप से लेंगे, आप उस ऐप का जब टाइम आ जाएगा ना, आपको वो कॉल्स करेगा, आपको कहीं से रेंज नहीं ना होगा, आपकी कोशिश होगी कि मैं ना किसी तरीके से दूसरी ऐप से लेके इसे क्लियर कर दूं, वहाँ से पेमेंट आएगी, इसे क्लियर कर दूँ, उधर से लेके उधर, मतलब एक ऐप को आप रिटर्न करते करते आप फंस जाएंगे, यानी टोटली तौर पे फंस कि जाएंगे। एक ऐप से आपने कर्ज लिया, फिर उसका रिटर्न करने के लिए दूसरी से अक्सर लिया, लोग इसी तरह- और वो हाँ जी। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ता जाता है। आपने जो 15,000 के मकरूज होते हैं, जी। आप 3 महीने बाद कोई लाख प्लस के मकरूज हो जाते हैं। 5-6 लाख की बात करें, अच्छा, एक ही महीने में आप कुछ 5 लाख तक मकरूज हो जाते हैं। जो बंदा 2-3 महीने के 15,000 हाँ का जी। मकरूज था, वो 2-3 महीने के अंदर 5 लाख का मकरूज हो जाता है। मसूद भाई की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह आई, उन्होंने उसमें उसके भाई ने बताया कि 6 महीने पहले इन्होंने पता नहीं 22,000 का लोन लिया, 8 लाख पे पहुंच गया और वो 6 लाख रिटर्न कर चुके थे इनको। अब मुझे देख लें, मैंने इनसे तकरीबन टोटल समझ लें कि कुछ 30-40 हज़ार लिया होगा, और वो रिटर्न करते करते अभी तक मैं 3-4 लाख रुपया इनको रिटर्न कर चुका हूँ। अब मज़ीद मुझे भी समझ अगर नहीं आ आप रही। रिटर्न नहीं करते तो इनके पास ये तस्वीरें, वीडियोस वगैरह शेयर करने के अलावा और क्या तरीकाकार है कि किस तरीके से ये आपसे पैसे निकल और मुझे नहीं पता इनके पास क्या तरीका है, मैं 1000 बार बोला है इनको, आगे ऑफिस लाइव कॉल में भी मैंने इन्हें कहा, उन्होंने भाई ने कहा अपने ऑफिस का एड्रेस बताएं, वहाँ पे आ रहे हैं। वो आगे से बोलने लग गई कि ऑफिस जब लोन अप्लाई किया था तब ऑफिस का पूछा था, मतलब इस तरह की बातें, ब्लैकमेलिंग, कहती है आपको हक ही नहीं है आप ये पूछें। अगर आप लेट्स सपोज के आपकी गैलरीज में आपने कोई ऐसी एक्सेस नहीं देते, तो कर्जा ले लेते हैं, आपकी तस्वीरें या कुछ वीडियोस या कोई कॉल्स वगैरह से हट के वो क्या करते हैं पैसे लेने के लिए? बेसिकली जब आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है ना, उसने आपसे एक्सेस लेनी है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की लेनी है, आपके मैसेजेस की लेनी है, आपको कॉल्स करने की लेनी है, ठीक है, और भी कुछ एक्सेस लेते हैं। आप एक्सेस नहीं देंगे, मतलब उसको कैंसिल करेंगे, वो ऐप ओपन ही नहीं होगी आपकी। यानी कि वो फिर ऐप पहले ओपन ही फर्स्ट नहीं। टाइम पे जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, आप चाहे कर्जा लेते हैं चाहे नहीं, डाटा उनके पास चले जाता है। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद ही होगी। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।